नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। गुरुवार को विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा और आखिरी दिन था। इस प्रस्ताव का तो वही हुआ जिसका सबको पहले से अंदाजा था। लोकसभा में विपक्ष का ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और 2 घंटे के भाषण में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री को संसद में बुलवाने के लिए विपक्ष ने संसद के मॉनसून सत्र को लगभग ठप कर दिया और साथ साथ पीएम मोदी को सदन में लाने के लिए उन्हें बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक रख दिया। मांग एक ही थी विपक्ष की कि प्रधानमंत्री आए और बोलें। विपक्ष इसमें तो कामयाब रहा कि प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलवा जरूर लिया और वो बोले, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोले तो ऐसा बोले कि विपक्ष की बोलती ही बंद हो गई। विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया। अविश्वास प्रस्ताव को तो गिरना ही था, लेकिन प्रधानमंत्री को बोलने का मौका देकर ऐसा लगता है कि विपक्ष ने बड़ी गलती कर दी। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कच्चा तीबू द्वीप का जिक्र किया। इस द्वीप का नाम हो सकता है आपने भी पहली बार सुना हो। मणिपुर की समस्या पर तो प्रधानमंत्री बोले ही और उन्हें बोलना भी था, लेकिन पीएम ने विपक्षियों से कच्चा तीबू द्वीप के बारे में पूछ लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता कच्चा तीबू आइलैंड के बारे में मुझे बताएं। पीएम के भाषण के बाद से ही कच्चा तीबू द्वीप का मुद्दा सोशल मीडिया पर खासा ट्रेंड करने लगा और अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस द्वीप को वापस लेने का मुद्दा उठाया था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या है कच्चा तीबू द्वीप से जुड़ा वो दशकों पुराना विवाद जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया था। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि कच्चा तीबू द्वीप आखिर है कहां पर। कच्चा तीबू आइलैंड की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो रामेश्वरम से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह द्वीप बीते 100 साल से भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का विषय रहा था। कच्चा तीबू आइलैंड 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी के एक विस्फोट से बना था। इस द्वीप पर तब से लेकर आज तक रामेश्वरम के मछुआरे मछली पकड़ते रहे, साथ ही वार्षिक उत्सव भी वहां पर मनाते रहे। श्रीलंका ने 1921 में पहली बार कच्चा तीबू द्वीप पर अपना दावा किया था और इसे विवादित क्षेत्र बना दिया। इसके बावजूद श्रीलंका और तमिलनाडु के मछुआरे इस द्वीप का इस्तेमाल करते रहे। बीते कुछ सालों से श्रीलंका यहां भारतीय मछुआरों को परेशान करता रहा है और केवल परेशान ही नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी कर लेता है। साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद यह द्वीप भारत ने श्रीलंका को तोहफे के रूप में दे दिया था। उस समझौते की संसद में कोई पुष्टि तक नहीं की गई थी, जिस पर सवाल आज भी उठता है कि प्रधानमंत्री को यह अधिकार आखिर उस वक्त किसने दे दिया था कि वो भारत की जमीन को किसी दूसरे देश को गिफ्ट में दे दे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका को उपहार में दिया था, तब उस वक्त एम करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। उस समय करुणानिधि ने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और जैसा कि उन्हें करना भी था, उनसे उम्मीद भी यही थी। लेकिन फिर इसके बाद जयललिता ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया था। उनकी सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थी और तब से यह मामला विचाराधीन है। तो यह थी उस कच्चा तीबू द्वीप से जुड़े विवाद की जानकारी जिसका जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कच्चा तीबू द्वीप के बारे में जान लेने के बाद इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।